क्या ड्रॉ? अब सुनो, आराम से जाओ, घाई मत करो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, हर एक चीज का दो दो है। तो डेटर्स में आई स्टार्ट विद टू बैलेंस बीडी। कितना है? 70,000। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस ओपनिंग डेटर? एसेट्स। कौन सा वाला? लास्ट ईयर एसेट में लिख दिया डेटर 70,000 मिला। क्लोजिंग डेटर 92। इधर जाएगा क्लोजिंग डेटर। एक तो डेटर में जाएगा बाय बैलेंस सीडी 92। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट। कुछ आरडीडी वगैरह है? नहीं। 92। Bills receivable same. Opening balance will be to balance BD. कितना है? तो I think 15,000. Second effect in the assets of which year? Last year. Okay, उठावट नहीं करना है, एक एक अमाउंट दोनों का दो दो इफेक्ट देने का। ओपनिंग बैलेंस और फिर ओपनिंग एसेट। क्लोजिंग बैलेंस इज 6,000. So by balance CD 6,000. Second effect will go to current year asset. Bills receivable 6,000. दिख रहा है बोर्ड पे? लास्ट बेंच। अच्छा, चश्मा नहीं है, इसको नहीं है। Then बिल्स पेएबल, ओपनिंग बैलेंस टू की बाय, ये भी ख्याल रखना है, एसेट ए की लायबिलिटी बाय बैलेंस बी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीपी वाज 12,000। ओके, व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? बोलो भैया। लास्ट ईयर लायबिलिटी। क्लोजिंग टू की बाय टू बैलेंस सीडी। I think that is 14,000. Second effect, current year liability. No dot to सीधा outer part. Then we have creditors. Opening creditors were 40,000. So by balance BD 40. Second effect will go to last year's liability 40,000. Clear? Correct. And closing is to balance CD, that is 56,000. And closing will go to current year liability creditors 56. Then we have inventory. What is inventory? Stock. तो opening stock किधर जाएगा? तो trading debit to opening stock
that is 1,10,000. Second effect of opening stock is last year assets 1,10,000. सही बात, correct? And stock closing is 1,90,000. So by closing stock 1,90,000 and closing stock will go to current year assets 1,90,000. Is this clear? Got it? Then bank and cash. So that is the opening balance to balance PD. I think cash it is 5,200 and bank it is 90,000 and closing. अच्छा, ये opening का second effect जाएगा. Last year balance sheet cash 5,200 and bank it is 90,000 and closing balance by balance sheet एकदम last में लिखना है 5,300 and 87,000 और इधर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 5,300 एंड बैंक 87,000. बैलेंस में कैश 52,000 5,200 बराबर बराबर ना. देख लो भैया, सब पोस्टिंग ओपनिंग का भी 2 इफेक्ट है, क्लोजिंग का भी 2 इफेक्ट है. एवरी टाइम ट्रांजैक्शन हैज गॉट 2 इफेक्ट. कभी कभी कैश बुक दिया रहता है तो हम लोग उसका एक देते हैं क्योंकि कैश बुक में दूसरा आ चुका है, या ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया तो हम लोग एक देते हैं. ये तो पूरा रॉ डेट है, सबका 2 इफेक्ट. अभी डिपॉजिटेड इन द बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस सैलरी एंड पर्सनल एक्सपेंस. ये कैश में चुका है कि चेक? तो एंट्री क्या होगा आपका सैलरी चुकाने का? सैलरी टू कैश. तो कैश में आएगा बाय सैलरी. एम आई राइट? कितना लिखूंगा पता है? 600 इंटू दिस इज शॉप एक्सपेंस. पहले शॉप एक्सपेंस है बाय शॉप एक्सपेंस है 600 बट इंटू 12 तो 7,200. दूसरा क्या है? सैलरी. तो बाय सैलरी कितना बताओ? 9,200 इंटू 12 कितना? 1,10,000. और तीसरा है बाय पर्सनल बोले तो ड्रॉइंग 1,400 इंटू 12 कितना आता है? 16,800. इज दिस क्लियर? तीनों का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो शॉप एक्सपेंस का किधर जाएगा? टू शॉप एक्सपेंस P&L डेबिट 7,200. सैलरी भी किधर जाएगा? टू सैलरी 1,10,400. और ड्रॉइंग्स किधर जाएगा आपका? हाँ जी, कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स कितना है? तो 1,68,666. तीनों का डबल इफेक्ट्स भूलना मत. तीनों का डबल इफेक्ट्स भूलना मत. फिर उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ उधर. जो एक्स्ट्रा कैश तो बैंक में डाला 760 to 750, वो क्या आएगा? कॉन्ट्रा. उसका एंट्री क्या आएगा? बैंक टू कैश. तो टू कैश विच कॉलम? बैंक ऑफ 760 to 750. और बाय बैंक कैश कॉस्ट 760 to 750. 760 to 750 ये हो गया कॉन्ट्रा. ओके. फिर है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. तो कैश टू बैंक विच इज ऑल्सो
contra. So cash to bank. So to bank cash column 1,21,000. To bank cash column or buy cash bank column. Buy cash bank column. बराबर છે. Is this clear? Nish. बराबर. ढोलक क्या नहीं आई? ढोलक कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड फॉर फर्नीचर. तो सप्लायर को पे किया कैश में. व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर्स टू कैश. ये रहा. क्रेडिटर्स में आएगा टू कैश 77 to 1 और कैश में आएगा बाय क्रेडिटर. बाय क्रेडिटर 77 to 1. कैश कॉलम में 77 to 1. ठीक. 25 का फर्नीचर है. व्हाट इज द एंट्री? फर्नीचर टू कैश. तो कैश में आएगा बाय फर्नीचर. और बताओ ये 25 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्नीचर एसेट्स. इस साल खरीदा है तो फर्नीचर 25,000. फर्नीचर 25,000. Is this clear? Got it? Hello. Then ठीक है. Cool. Next one. Checks collected from customers but dishonored. मतलब कलेक्ट भी किया और बाउंस भी हो गया. तो पहले कलेक्ट करने का एंट्री क्या है? बैंक टू डेटर. तो डेटर में आएगा बाय बैंक. कितना है? 5,700. बाय बैंक का बैंक में आएगा टू डेटर 5,700 और ये बाउंस भी हो गया. तो वापस क्या कर देगा? हेलो. डेटर टू बैंक और बैंक में क्या आ जाएगा? बाय डेटर 5,700. नलीफाई हो जाएगा लेकिन दिखाना पड़ेगा दोनों. बैंक टू डेटर, डेटर टू बैंक. समझ में आया कि नहीं? ये लो. फिर बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स. BR टू डेटर. तो BR में आएगा टू डेटर और डेटर में आएगा बाय BR. BR में आएगा टू डेटर और डेटर में आएगा बाय BR. ठीक है. देन बिल एंडोर्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल एंडोर्स? एंडोर्सी टू BR. क्रेडिटर टू BR. तो क्रेडिटर में टू BR और BR में क्रेडिटर में टू BR 10,000 और BR में व्हाट? बाय क्रेडिटर 10,000. ओके. फिर बिल डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंट. व्हाट इज द एंट्री? बोर्ड में देखो. बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR. ये किया है ना 12th में. तो हाउ विल यू स्प्लिट इट? बैंक टू BR, डिस्काउंट टू BR. बैंक टू BR. बैंक में टू BR 19,250 और BR में इधर क्या BR? ये BR में बाय बैंक 19,250. फिर डिस्काउंट टू BR
तो पहले BR में लिख दो बाय डिस्काउंट, कितना आएगा? और व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस 750? बोलो, P&L डेबिट। शाबाश। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 750, P&L डेबिट। डिस्काउंट में आया ना 2BR, फिर बाय P&L, इट्स अ नॉमिनल गोस टू P&L एक्सपेंस। समझा? एक एक एंट्री आराम से फूक फूक के स्प्लिट करो, पोस्ट करो, दो इफेक्ट को आगे बढ़ो। Bills matured and duly collected. What is the entry? Bank to BR. तो बैंक में आएगा 2BR। ये डिस्काउंटेड था, ये कलेक्टेड था। ऑनर्ड, कलेक्टेड मतलब ऑनर्ड, ये है ना बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 16,000। विच कॉलम? तो भैया बैंक, कुछ नहीं दिया है तो बैंक। बैंक में 2BR, BR में बाय बैंक। देन बिल्स एक्सेप्टेड। ये कौन सा एक्सेप्टेड है? हमारा एक्सेप्टेड। क्रेडिटर्स टू बीपी, तो क्रेडिटर्स में 2 बिल्स पेएबल 24,000 और बिल्स पेएबल में बाय क्रेडिटर्स 24,000। कूल। Then pay to suppliers by check. So creditors to bank. तो creditors में आएगा to bank 3,20,000 और बैंक में आएगा by creditors 3,20,000। Receive 20,000 on maturity of LIC policy by check. What is that? Bank to capital. बैंक में आएगा to capital, ये LIC वाला कितना है? 20,000। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाए? बोलो, एड टू कैपिटल। कैपिटल है यहाँ, इसमें एड एडिशनल कैपिटल 20,000 LIC। दूसरा है रेंट। रेंट रिसीव्ड बाय चेक फॉर प्रीमाइसेस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। ये भी क्या है? बैंक टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। बैंक में टू कैपिटल, ये आपका रेंट आया है जो कितना है? 14,000। और दूसरा इफेक्ट क्या करोगे आप? ये भी एडिशनल कैपिटल, एड टू कैपिटल 14,000। एक रेंट और एक LIC। समझ आया? ठीक करो। बिल्डिंग वॉज परचेज 3.5 लाख का, सम एक्सपेंसेस इनकर्ड जिसका डिटेल्स पता नहीं है। चलो बिल्डिंग की तो फिलहाल एंट्री कर सकते हो आप। एक मिनट, ये बैलेंस हाउस है, एक्सपेंसेस सच्ची बात। इधर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD 5300 और कितना था? 87। इधर लिख देना है बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग बैंक कॉलम। एक्चुअली 3,50,000 नहीं है, कितना है पता है? 3,50,000 नहीं है, वो कितना है? ज्यादा है, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ है, तो उसका डिटेल अपने को पता। तो बाय बिल्डिंग करके इधर 350 लिखना है तो लिख सकते हो पेंसिल से, इरेज करके आपको दूसरा अमाउंट लिखना ही है वहां। तो फिलहाल आई एम लीविंग दैट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग? ऐसे तो इधर भी मैं लिख के रखता हूँ बिल्डिंग, बट फिगर नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिगर क्या होने वाला है? 350 से ज्यादा। वो ऑटोमेटिकली आई थिंक जब बंद करेंगे ना तो मिल जाएगा बैंक का, वही दिख रहा है मुझे। चलो बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस पेड बाय कैश। व्हाट इज द एंट्री? बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। कितना है वो? 18,700 और 20 नहीं 18,700 ही है वो। बाकी का क्या है वो? हाँ जी। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन का दूसरा इफेक्ट किधर जाए? कैश कॉलम है।
कितना है 18,700 एंड ये जाएगा इधर टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, लेकिन इनर और आउटर काइकू आउटस्टैंडिंग छे, कितना आउटस्टैंडिंग छे 2200, so add outstanding expense 2200, so 20,900 आ रहा है, am I right? क्या इधर है inner part. This is electricity and telephone, to electricity and telephone 18,700 plus outstanding 2,200. अभी रुको गाइस, हाँ इसका 18,700 का दो इफेक्ट दिया, आउटस्टैंडिंग का भी दो इफेक्ट है, एक इफेक्ट ऐड और दूसरा लाइब्रेरी. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 2,200 लाइब्रेरी. ठीक है. Next, claim against the firm for damage 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipates defeat. इसका मतलब क्या है? ये contingent है कि actual बन गया? Actual होने वाले, अपना पैसा जाने वाला. तो record करो. How will you record it? Liability बढ़ा तो सामने क्या हो जाएगा आपका? जब भी कोई liability बढ़ती है बिजनेस में, प्रॉफिट कटता है, पीएनएल घटेगा. तो पीएनएल डेबिट साइड टू लीगल क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस लिख सकते हो या लीगल डिस्प्यूट क्लेम लिख सकते हो. टू क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस कितना है पता है वो? दिस इज 1,55,000 प्लस 17, दैट इज 1,72,000. और सेकेंड इफेक्ट इसका आई थिंक होगा आउटस्टैंडिंग क्लेम 1,55,000 प्लस लीगल एक्सपेंस 17,000, टोटल 1,72,000 लाइबिलिटी. ये पैसा देना बाकी है, पीएनएल डेबिट, खर्चा बढ़ा और लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग क्लेम प्लस लीगल एक्सपेंस. लॉजिक समझा इसका? द मोमेंट यू फील इट इज सर्टन और प्रोबेबल, सीधा डुडुक लाइबिलिटी. ओके. गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न. बेसिक सा एंट्री है, गड़बड़ मत करना. 4,200. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न ब्रो?